पसंद आएगा ये नहीं वो तो खाकर ही पता चलेगा ना। प्रीति, तू आते ही शुरू हो गई। नीता ने इतने प्यार से तेरा फेवरेट खाना बनाया है, चुपचाप खाना शुरू कर। कैसा बना है सब? ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है। ओ सॉरी प्रीति, मैं अगली बार और अच्छी तरह बनाऊंगी। देखते हैं। चलो मेरा खाना तो हो गया, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। मैंने कहा था ना, ये प्रीति बहुत बदतमीज है। तुमने उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया, लेकिन उसे इस बात की कोई कदर ही नहीं। उसे बस हर चीज में खामी निकालनी है। माँ बाबूजी के लाड ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। कोई बात नहीं जी, वो जरा मुड़ी है, लेकिन हमारे परिवार में सबसे छोटी भी तो है ना, लाड तो ज्यादा होंगे ही। नीता ने अपनी ननद की बातों का बुरा बिल्कुल नहीं माना, लेकिन प्रीति भी कहाँ मानने वाली थी। ये घर है या चिड़ियाघर? कितना शोर है। भाभी कितने लोग आते हैं यहाँ सुबह सुबह? हर 10 मिनट में डोरबेल बजती है, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। अरे प्रीति, दूध वाला, अखबार वाला, काम वाली बाई, सब्जी वाला, सब सुबह ही तो आते हैं, क्या करूं मैं? अरे तो आप सुबह सुबह क्या करती हो? सब्जी और दूध आप ले आया करो। अखबार वाले को बोलो कि चुपचाप दरवाजे पर अखबार छोड़ जाए, और काम वाली को बोलो कि जरा देर से आए। लेकिन प्रीति, बस भाभी, मैंने कह दिया ना, जब तक मैं यहाँ हूँ सुबह घंटी नहीं बजनी चाहिए। आप सबको बोल दो बस। नीता, मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सॉरी जी, मैं कपड़े धो रही थी ना, तो खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई। अरे वॉशिंग मशीन के होते इतनी देर कैसे हो गई? वो प्रीति के कपड़े थे, उसने कहा कि वॉशिंग मशीन में धोने से खराब हो जाएंगे, तो हाथ से धो रही थी। उफ, ये लड़की। प्रीति, प्रीति! क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी भाभी घर का पूरा काम करती है, तुम अपने कपड़े भी नहीं धो सकती? मुझे नहीं आता कपड़े धोना, घर पर भी हमेशा माँ कपड़े धोती है। तो तुम कब सीखोगी? रहने दो जी, शादी के बाद तो इसे सारा काम सीखना ही पड़ेगा ना। मैं आपकी तरह नहीं हूँ भाभी, मैं तो शादी के बाद भी कपड़े नहीं धोने वाली। शादी के बाद जो करना है कर लेना, लेकिन यहाँ अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओ, काम मत बढ़ाओ। सब समझ रही हूँ, ये सब भाभी ने सिखाया है ना आपको। आपको इतनी दिक्कत है तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? मैं बोलती हूँ बाबूजी को, मेरी टिकट करवा दे आज ही। अरे अरे प्रीति, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, मैं खाना रेडी होते ही तुम्हें बुलाती हूँ, ठीक है? तुम ये ठीक नहीं कर रही हो नीता। तुम जितना झुकोगी ये उतना ही तुम्हें परेशान करेगी। अरे कोई बात नहीं जी, शादी के बाद उसे काम करना ही पड़ेगा ना, अभी मायके के मजे लेने दो। सतीश का अंदाजा बिल्कुल सही निकला, प्रीति के नखरे और बढ़ गए। ये क्या किया? हे भगवान, मेरा फोन! अब क्या हुआ प्रीति? ये देखो तुम्हारी बीवी ने क्या किया, कपड़ों के साथ मेरा फोन भी गीला कर दिया, और तो और मेरा कुर्ता भी फाड़ दिया। सॉरी प्रीति, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐसे कैसे नहीं किया? हाँ, मेरा फोन क्या अपने आप पानी में चला गया और कुर्ता खुद ब खुद फट गया क्या? तुमने बिस्तर पर कपड़े का ढेर रखा था ना, मैंने वैसे ही उठाकर गीला कर दिया, और तुम्हारा कुर्ता तो पहले से फट रहा था, ब्रश लगाया तो फट गया, इसमें मेरी क्या गलती? वाह वाह वाह, कपड़े के ढेर में मोबाइल नहीं दिखा आपको, आंखें हैं या बटन? प्रीति, बहुत हो गया। अब नीता से जरा भी बदतमीजी की ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे कपड़े तुम्हें खुद धोने चाहिए, लेकिन वो तुम नीता से धुलवाती हो। कम से कम कपड़े चेक तो कर लेती थी कि कोई सामान तो नहीं रखा, ऊपर से उसी को उल्टा सीधा बोल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो भाभी को आनी चाहिए, इन्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो बोल देती। मेरा फोन और मेरे कपड़ों से बदला क्यों लिया? मैं सच कह रही हूँ प्रीति, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। नीता, तुम्हें प्रीति को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे सफाई मत दो, सफाई तो तुम माँ को देना। मैं आज ही गांव जा रही हूँ और माँ को सब बताऊंगी कि मेरी भाभी कितनी बुरी है और भैया कैसे जोरू के गुलाम बने घूम रहे हैं। ठीक है,
जो बोलना है बोल देना। चलो मैं तुम्हें अभी बस स्टैंड पर छोड़ कर आता हूँ। इस तरह प्रीति अपनी भाभी को बुरा भला कहकर गांव चली जाती है। कुछ हफ्तों में उसकी शादी भी हो गई, लेकिन नीता को अब भी बुरा लग रहा था कि उसकी ननद रूठकर उसके घर से गई और अब उसकी सास भी उससे नाराज थी। तुम इतना क्यों सोच रही हो? जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्रीति दुखी होकर यहाँ से गई है और तभी से माँ जी भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। उन्हें लग रहा होगा कि उनकी बहू बहुत बुरी है, उनकी बेटी के साथ इतना बुरा किया मैंने। ऐसा कुछ नहीं है नीता, माँ ऐसा नहीं सोचती। तभी प्रीति और उसकी माँ यानी कि नीता की सास वहां आ गए। भाभी, भाभी। अरे माँ, प्रीति, आप दोनों यहाँ? क्या हुआ प्रीति, और तुम रो क्यों रही हो? सॉरी भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो भाभी। अरे किस बात की माफी? माँ, बात क्या है, क्या हुआ? यह तो प्रीति ही बताएगी। बोलो प्रीति, क्या हुआ? होना क्या था भाभी, मुझे अपने कर्मों की सजा मिली है। जैसा बुरा बर्ताव मैंने आपके साथ किया, शादी के बाद वैसा ही बर्ताव मेरी ननद ने मेरे साथ किया। वो बात बात पर मेरी गलती निकालती है, सारा काम मुझसे करवाती है और फिर भी सबको मेरे खिलाफ भड़काती है। अरे ये क्या बात हुई? सुनिए जी, आप प्रीति के ससुर जी और दामाद जी से बात कीजिए। हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? अरे बहू, उनसे तो तुम्हारे बाबूजी बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले प्रीति को तुमसे कुछ कहना है। भाभी, जब मेरी ननद मेरे साथ ऐसा कर रही थी तो मुझे उसका बुरा नहीं लगा। मुझे इस बात का बुरा लगा कि यही सब मैंने आपके साथ किया, जबकि आप तो मुझसे कितने प्यार से बात करती थी। जो वो कर रहे हैं वो तो मेरे कर्मों का फल है, मैं भुगत लूंगी, लेकिन मुझे आपसे माफी मांगनी थी। प्रीति ने मुझे सब कुछ बताया कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई ताकि वो तुमसे माफी मांग सके। भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन अब मैं सुधरना चाहती हूँ। प्रीति, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे बड़े भैया का घर है, यहाँ तुम जितना चाहे नखरे कर सकती हो। बस मुझसे रूठ के कभी मत जाना। नहीं भाभी, मैं आपसे कभी नहीं रूठ सकती, बस आप मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, एक बार कह दो कि तुमने प्रीति को माफ कर दिया। हाँ प्रीति, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, बस। अब तुम यहाँ कुछ दिन आराम करो, जब तक तुम्हारे भैया तुम्हारे ससुराल वालों को समझ